हेलो गाइस, मैं मोहित द्विवेदी और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सूर्या ज्ञान अकेडमी। दोस्तों, आज से हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु को सीखना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम समकालीन भारत टू भूगोल को एक क्रम से अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे पहले लेसन का नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। संसाधन एवं विकास। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मानव एक गतिशील प्राणी है। वह अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की एक्टिविटीज अपनी जरूरत के अनुसार करता है, लेकिन मानव निरंतर कार्य नहीं कर सकता, अर्थात कुछ समय कार्य करने के बाद उसको आराम की आवश्यकता होती है। तो मानव ने अपने कार्य क्षमता को विकसित करने के लिए, अपने कार्यों को सरल बनाने के लिए अपने आप को विज्ञान से जोड़ा, अर्थात उसने प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को अपनाया, अर्थात उसने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। तो उसने टेक्नोलॉजी का निर्माण किया, जिसमें उसने तकनीकी ज्ञान को अपनाया। तकनीकी ज्ञान, कुछ लोग प्रौद्योगिकी को तकनीकी ज्ञान भी कहते हैं और कुछ लोग उसे अभियांत्रिकी भी कहते हैं, और जो लोग टेक्नोलॉजी के व्यवसाय को अपनाते हैं उन्हें अभियंता भी कहा जाता है। मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से तरह तरह के आविष्कार किए अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यानी जैसे जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ी उसने आविष्कार किए। इसीलिए कहा भी जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस तकनीकी की सहायता से मानव ने अपने कार्य को सरल बनाया, और ऐसा माना भी जाता है कि 20वीं सदी के मध्य तक मानव ने इस टेक्नोलॉजी की सहायता से पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलना भी सीख लिया था। तो इस प्रकार मानव ने अपने कार्य को सरल बनाया, अर्थात पर्यावरण में उपलब्ध हर एक वस्तु जो मानव की आवश्यकता को पूरा करती है वो संसाधन कहलाती है। संसाधन, रिसोर्स, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर एक वस्तु जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए करता है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। यानी हमारी संस्कृति पर बुरा प्रभाव न पड़े तब वो एक अच्छा संसाधन माना जाएगा। और इस संसाधन के पक्ष पे अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के तर्क दिए, जैसे जिम्मरमैन 1933 में संसाधन पर तर्क दिए। पर्यावरण और उसके अंग स्वयं में तब तक संसाधन नहीं कहलाएंगे जब तक कि वह मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम ना हो। जिम्मरमैन ने इतना सुंदर सा उदाहरण दिया कि पर्यावरण और उसके अंग स्वयं में तब तक संसाधन नहीं कहलाएंगे जब तक कि वह मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम ना हो। और सही बात भी है कि जब तक कोई भी संसाधन मानव की आवश्यकता को पूरा न करे वह संसाधन कैसा। और एक वैज्ञानिक थे जेम्स फिशर, उन्होंने भी संसाधन के पक्ष में तर्क दिया था। कोई भी वस्तु संसाधन हो सकती है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे। तो वैज्ञानिक थे स्मिथ एवं फिलिपिन्स, उन्होंने भी संसाधन के पक्ष में तर्क दिया था। संसाधन वातावरण की वह प्रक्रिया है जो भौतिक रूप से मानव के उपयोग में आती है, यानी भौतिक रूप से मानव जितनी भी चीजों का इस्तेमाल करता है वो सभी संसाधन कहलाती है। ऐसे बीसी मैकनाल इन्होंने भी संसाधन के पक्ष में तर्क दिया था। अब तक आपने देखा कि पर्यावरण में उपलब्ध हर एक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करे वह संसाधन कहलाती है। यानी संसाधन को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, या तो वो प्राकृतिक संसाधन होगी या तो वो मानवीय संसाधन होगी। ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क रूप से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, जैसे जल, वन, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी आदि। इन सब का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे जल है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वन है, वनों का भी हमें सतत पोषणीय विकास को देखते हुए वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। सूर्य का प्रकाश, मिट्टी आदि यह सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है मानवीय संसाधन। जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है तो वह मानवीय संसाधन कहलाता है, जैसे सड़क, वाहन, पुल तथा बांध। जैसे अगर हम बात करें लौह खनिज का, तो लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीख लिया था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए
तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार अब लौह निर्मित वस्तुएं हमारे क्या हो गए, मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन हो गए। अब संसाधन हम संसाधन मुख्य रूप से दो तरह के हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, और नवीकरणीय योग्य के अंतर्गत आते हैं सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, जल, और जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं प्राकृतिक वनस्पति। अनवीकरणीय योग्य के अंतर्गत आते हैं पुनः चक्री जैसे धातु, और अचक्री जैसे जीवाश्म ईंधन। और मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। और संसाधन को मुख्य रूप से कई आधार पर बांटा गया है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, साम्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार एवं संचित कोष। तो इस प्रकार हम इनका क्रमबद्धता से अध्ययन करते हुए चलेंगे। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि संसाधन क्या है और प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन क्या है। आने वाले वीडियो सेशन में हम इस पर क्रमबद्धता से अध्ययन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।